नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार यूपी न्यूज में। यहाँ आपको मिलेगी बिहार और उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और ताज़ा खबर, राजनीति से लेकर समाज तक और मौसम से लेकर शिक्षा रोजगार तक सब कुछ, वो भी सबसे पहले और सबसे सटीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। नियंत्रक और महालेखा परीक्षा कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार यूपी ने वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 37,000 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष दर्ज किया है। ये आंकड़ा गुजरात से दुगुना अधिक है। रिपोर्ट बताती है कि यूपी अब बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर आता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति 5 के अंतर्गत करीब 18,000 महिला पुलिस कर्मियों ने राज्य भर में बाइक रैली निकाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया और पुलिस थानों में मिशन शक्ति केंद्र स्थापित करने का काम तेजी से चल रहा है। बहराइच, देवरिया, सीतापुर समेत विभिन्न जिलों में पितृ विसर्जन के दौरान 9 लोगों की जल समाधि हो गई, जिनमें 6 बच्चे शामिल हैं। विभिन्न स्थानों पर बारिश, भरे गड्ढे और टेक्निकल अपर्याप्त व्यवस्था हादसों की वजह बनी। प्रशासन ने सुरक्षा उपायों को और सख्त करने का निर्देश दिया। बिहार के मुख्यमंत्री आज राज्य भर में कुल 1300 शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से शहरों की बुनियादी सुविधाएं, सड़क, नाले, जल आपूर्ति और परिवहन व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है, जिससे शहरी जीवन स्तर में सुधार होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन की पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति लगभग बन चुकी है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सीट बंटावन की औपचारिक घोषणा जल्द ही की जाएगी और गठबंधन विकास, न्याय एवं सामाजिक समरसता पर बने रहने का वादा कर रहा है। पूर्णिया के नव संकल्प महासभा में उपस्थित समर्थकों ने चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की जोरदार मांग की। सभा में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई और चिराग को युवा नेतृत्व के रूप में स्थापित किया गया, ये संकेत देते हुए कि आने वाले चुनावों में वे अहम भूमिका निभा सकते हैं। दरभंगा में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में असामान्य रूप से कई नाम एक ही मकानों में दर्ज हैं। एक मकान में 112 वोटर और दूसरे में 93। ये आरोप चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को दर्शाते हैं और न्यायिक या चुनाव आयोग द्वारा संज्ञान लेने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित सेवा पखवाड़ा सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने विकसित भारत हेतु विजन 2047 को अहम बताया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सरकारी नीति नहीं बल्कि जनता का साझा इरादा है और पूरे राज्य में सामाजिक और आर्थिक सुधार लाने के लिए क्रियान्वयन आवश्यक है। गोरखनाथ मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित करते हुए ग्रामीण एवं शहरी जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली तथा भूमि विवाद जैसे मामले सामने आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर शिकायत का समाधान प्राथमिकता से किया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लालू परिवार के अंदर बगावत की चर्चाएं तेज हो गई हैं, खासकर तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य की स्थिति से जुड़े परिवर्तनों को लेकर। ये कलह सियासी रणनीति एवं उम्मीदवार चयन की पृष्ठभूमि में हो रही है, जिससे पार्टी समर्थकों में हल्की असमंजस की स्थिति भी देखने को मिल रही है। चुनावों से पहले बिहार में चुनाव आयोग पूरी टीम लेकर अगले सप्ताह दौरा करेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पटना आने की संभावना है। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को जारी होगी। दशहरा के बाद चुनावी तारीखों का ऐलान संभव है। चुनावों से पहले बिहार पुलिस ने असामाजिक तत्वों को नियंत्रण में रखने के लिए गुंडा परेड अभियान शुरू किया है। स्थानीय थानों में अपराधी बुलाए जा रहे हैं और चेतावनियां दी जा रही हैं। अभियान का मकसद चुनाव समय शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत आज 5,000 करोड़ रुपए महिलाओं के बैंक खातों में हस्तांतरित करेंगे। योजना से 50 लाख महिलाओं को आर्थिक मदद और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने एनडीए में सीट बांटने की प्रक्रिया में 5 विशेष विधानसभा सीटों की मांग की है। इस मांग के कारण गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सहमति रुक-खिरक हुई है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार के नालंदा जिले में भ्रष्टाचार और शराब तस्करी चरम पर है। इस आरोप के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हुई है। मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। चुनाव आयोग ने उन 15 राजनीतिक दलों को उसकी आधिकारिक सूची से हटा दिया है, जिन्होंने पिछले 6 वर्षों में कोई चुनाव नहीं लड़ा। ये दल RUPPs की श्रेणी में थे और कार्रवाई का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। चुनाव आयोग की पूरी बेंच अगले सप्ताह बिहार में आने की संभावना है। इस दौरे का मकसद चुनाव तैयारियों, सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स का निरीक्षण करना होगा। विधानसभा चुनाव के पूर्व ये महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
भारतीय रेलवे ने दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के मद्देनजर 150 से अधिक विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेनें बिहार, उत्तर प्रदेश समेत प्रमुख मार्गों पर चलाई जाएंगी ताकि यात्रियों की भीड़-भाड़ में राहत मिले। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बिहार दौरे के दौरान कहा कि एनडीए सरकार फिर से राज्य में बनेगी। उन्होंने कांग्रेस पर लोकतंत्र को खतरे में डालने का आरोप लगाया और जनता से डबल इंजन की सरकार के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बिहार के मुख्यमंत्री ने नई साइंस सिटी का उद्घाटन किया। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता की प्रशंसा की और कहा कि ये केंद्र युवाओं में वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने वाला होगा। शिक्षा और पर्यटन दोनों में इसका महत्व रहेगा।